हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज 19 तारीख हो गया है। मात्र आपके पास 11 दिन का समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं इन 11 दिनों में, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए आप लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ही बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आंसर का जवाब आपने सही दिया है। तो पहला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, मानक रेखा कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। अगर यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में पूछ दे आपसे, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो आपसे, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ आपको कि देखिए कर्क रेखा के बारे में पूछ दे तो याद रखिएगा कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में? तो 8 राज्यों से। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? फटाफट अपना आंसर लगाइए, किस अधिनियम को काला बिल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट अधिनियम। याद रखिएगा, रोलेट अधिनियम को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं, कुतुब मीनार का नाम सुन के कुतुबुद्दीन ऐबक पे मार देते हैं अपना आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गलती नहीं करना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। और बात करें कि अगर पूछे आपसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भी डेट याद रखिएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात करें पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अगर ब्लू सिटी की जगह पर पिंक सिटी पूछ दे तो जयपुर को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो फटाफट अपना आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, रणथोबर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? तो बताइए, जो ये रणथोबर चीता शरण स्थल है कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट अपना आंसर लगाइए।
तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है, तो ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से ये शुरू होती है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत से उद्गम होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोप्पो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तिब्बत में इसको कौन सी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जिसे कहते हैं, उसको तिब्बत में सांगप्पो नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगप्पो, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, बुल और बियर वाणिज्य से किस पहलू से संबंधित है? तो फटाफट बताइए, ये बुल और बियर जो शब्द है, ये किस पहलू से संबंधित है? फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, बिहार का विश्व प्रख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर का मेला। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का विश्व प्रख्यात पशु मेला सोनपुर का मेला है। और फ्रेंड, ये बिहार का नहीं, पूरे देश का नहीं, एशिया में पूछे ना, एशिया में सबसे जो बड़ा मेला कौन सा है, पशु मेला, तो सोनपुर का है। एशिया में भी बात करें ना, तो एशिया में भी सबसे बड़ा मेला, पशु मेला, सोनपुर का ही मेला है। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त टिप्पणी की थी? तो बताइए, ये किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त की टिप्पणी की थी? तो किसने की थी? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने हनोज दिल्ली दूर अस्त टिप्पणी की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया। तो बताइए, बिहार में जब 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, ये किसको कहा गया? ऑप्शन ए है छात्रों को कहा गया, ऑप्शन बी है उद्योग को कहा गया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण को कहा गया, या ऑप्शन डी है किसानों को कहा गया। ये किसको कहा गया? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये छात्रों को कहा गया था। याद रखिएगा, और राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्रों को कहा गया था। ठीक है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर लगाइए। तो संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया था, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से अस्तित्व में आया था। 24 अक्टूबर 1945 में। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, बैटिंग बॉल शब्दवाली किस खेल से संबंधित है? तो बताइए, ये बैटिंग ब्लॉक शब्दवाली है, किस खेल से संबंधित है? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कबड्डी से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? फटाफट अपने आंसर लगाइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 404 है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड, ये 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, जो मैंने आपको करा दिया। इसमें से आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।